वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री उमामहेश्वराय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण भूमि खंड पापों और पुण्यों के फलों का वर्णन। महाराज ययाति बोले, हे मातले, मत्स्य लोक के मानव बड़े भयानक पाप करते हैं। उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है, इस समय यही बताओ। मातली ने कहा, हे राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की गर्हना करते हैं तथा जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी हैं। तत्ववेता पुरुषों ने इन दुष्कर्मों को पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते, बहन को सदा मारते और उसकी गर्हना करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्ध कर्ता पुरुष के लिए पितृ हत्या के समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाएं तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरे को न दिया जाए, तो यह दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा पातक माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करे तथा जहाँ तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराए। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों को ही भोजन, वस्त्र, तांबूल और दक्षिणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे श्रद्धाकर्ता के पितरों को बड़ा हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एक की ही पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदर पूर्वक दक्षिणा नहीं देता, उसे गौ हत्या आदि के समान पाप लगता है। हे महाराज, व्यतिपात और वैधृति योग आने पर अथवा अमावस्या तिथि को या पिता की छया तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में अनिमंत्रित न करे। अपरिचितों में भी यदि कोई वेदांगों का पारगामी विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना और दान देना उचित है। हे राजन, निमंत्रित ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। जो पापी इसके विपरीत आचरण करता है उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए दान, श्रद्धा तथा पर्व के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच और परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, साफ देकर लौट जाती। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मण घाती कहलाता है। हे राजन, जो पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छा अनुसार बर्ताव करता है उसे महापापी समझना चाहिए। वह सब धर्मों से बहिष्कृत है।
जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हुए सदा भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं वे महापापी हैं। सदाचार की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में। सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्यमय भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात श्री विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, श्री मत्स्य पुराण और श्री कूर्मा पुराण का पूजन उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते और लिखते लोभ में आकर बेच देते, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रख देते तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुण्य पुराण की कथा कहते और सुनते, उनका यह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उसकी आज्ञा भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करता है तथा जो गुरु को रोगादि से पीड़ित असमर्थ विदेश की ओर प्रतिष्ठित और शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंडी पाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। जो स्त्री पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महान पातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की सैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापात की माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेषतः ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब देता है, जो विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मण को भी निस्तेज कर देता है तथा जो मिथ्या गुणों द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सबको ब्राह्मण घाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य ही भी ब्रह्म घाती है। जो चुगलखोर, सब लोगों के दोष ढूंढने में तत्पर, सबको उद्वेग में डालने वाला और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले की दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्म घाती कहते हैं। दूसरों के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पंच यज्ञादि कर्मों का परित्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, सिर्फ भक्तों की बुराई और अवश्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पाप पूर्वोक्त पापों के समान ही है। दीनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, अरगजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अत्यंज जाति की स्त्री का सेवन तथा सवर्णा स्त्री के साथ संभोग, ये 5 गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके न तो उसे देता है और न फिर उसको याद ही रखता है,
उसका यह कार्य उपपातकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतघ्नता, अत्यंत विषयक शक्ति, कृपणता, सटता, मात्सर्य, पर स्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, परिवृत्ति, परवेता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फुलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है ऐसे लोगों से याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना। इन सब पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष बताते हैं, पराये छिद्र पर दृष्टि रखते हैं, औरों का धन हड़पना चाहते हैं और पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गौ घातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता, माया रचता और सटता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बंधु बांधव को भूखे छोड़ अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरों को अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक पापी की समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों को से संसर्ग रखते हैं और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे गौ हत्यारे माने गए। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते ही साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौ को मारते तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते, बलपूर्वक हाँकते, अधिक भार लाद कर कष्ट देते और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों का वधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाचते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं, जो भूख प्यास और परिश्रम से भी पीड़ित एक आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध और क्षुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते और अकारण ही दंड देते, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती है, उसे नरकों में पड़ना पड़ता है। जो ब्राह्मण अनन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरक में जाना पड़ता है। पापाचारी पूर्ववासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है, अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर के समान दंड देता है और चोरों को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह नरक में जाता है। जो मनुष्य
दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, बैल गाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, तावा, शीशा, रागा, शंख, वंशी आदि बाजा, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रंग, पत्र आदि तथा महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़े रहते हैं। दूसरे की वस्तु थोड़ी हो या बहुत, जो उस पर ममता करके उसे चुराता है वह निसंदेह ही घोर नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का भोग करते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पर स्त्री, लंपट, चोर तथा अनन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड विधाता माने गए। परंतु जो पाप छिपाकर किए जाते हैं उनके लिए यमराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से जो कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या अधोगति होती है। हे राजन, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए। बोलो और क्या सुनाऊं? महाराज ययाति ने कहा, हे मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब धर्म फल बताओ। मातली ने कहा, हे राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह बहुत बड़े विमान में बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाला मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाती है। पातकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुख पूर्वक यात्रा करता है। सुखासन, गद्दे, कुर्सी आदि के दान से भी वह सुख पूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्प विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों और रोगियों के लिए घर बनवाते हैं। वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों को रहने के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को 1 कौड़ी का भी दान किया है वह स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राण दाता कहा गया है और जो प्राण दाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्नदान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है। शरीर स्थित रहता है अन्न धन तथा जल से। अन्न तथा जल से, अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन है। अन्न दान के समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गो, वस्त्र, सैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुखपूर्वक जाता है। इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते और दान नहीं देते ही, उन्हें नरक में दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। वहां श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अनन्याय पुण्यकर्ता भी पुण्य लोकों में गमन करते हैं। ओम नमो महेश्वराय नमः। ओम नमो विष्णु सच्चिदानंदाय नमः।